उसको भी। हाँ। मध्य प्रदेश वाले मामा के खरगोन वाले पुलिसकर्मी तो लठायत निकले। देखिए ना, वर्दीधारियों का शक्ति प्रदर्शन। 2-3 युवकों को 5-7 पुलिसकर्मियों ने दबोच लिया है, ऐसे जैसे शेर के बाड़े में मेमने फंस जाए। चारों तरफ से पुलिसकर्मी इन्हें पकड़ते हैं, गर्दन दबाते हैं, लाठियां चटकाते हैं, पीठ झुकाते हैं, लाठियां खड़काते हैं, पीठ को पायदान बनाते हैं, लाठियां बरसाते हैं, सड़क पर पटक देते हैं और चमड़ी उधेड़ लेने पर उतारू हो जाते हैं। छोड़ो अब इसको छोड़ दो इसको। हाँ मानना इसको ले इधर मैं समझाया सर कितना पेट्रोल पंप फेंक रहा है। भगा इसको, दौड़ा इसको भगा। अरे इसको पकड़ना, भगा। युवक चीखते हैं, चिल्लाते हैं, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाते हैं, मगर पुलिस की लाठी एक बार चलने लगी तो चलने लगी, सारा शरीर नाप लिया। मजाल है कि जहां पुलिस की लाठियों से धारियां न बनी हो। मगर पिटाई हुई क्यों, ये पिटने वालों से ही सुनिए। खरगोन के सहकार नगर में रहने वाले सईद शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं, यही सईद शेख है जिनको आप उस वीडियो में देख रहे हैं। जबरदस्त तरीके से इनकी पिटाई हो रही है। हम सईद की जुबानी जानते हैं आखिरकार क्यों ये नौबत आन पड़ी कि आपको इस तरीके से पीटा जा रहा है। क्या हुआ क्या था और ये कब का मामला है? 12 तारीख का सर है। क्या हुआ था, कहाँ का है? 2 बजे के समथिंग की बात है। बच्चे छोटे छोटे घर के अंदर, मैं उनके लिए दूध लेने के लिए गया था कॉलोनी के अंदर, घर के ठीक पीछे। तो वो लोग आए, मैंने उनको देखा भी, मैं चाहता तो भाग भी जाता उनको देख करके, मगर मैं भागा नहीं वहाँ से। मैंने उनसे बड़ी मानो मन्नत करी कि सर मैं बच्चों के लिए दूध लेने के लिए आया हूँ, और छोटे छोटे घर के अंदर बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिलाना है, वो बच्चे बिलक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसके कारण मैं दूध लेने के लिए आया था। तो कहा कि तेरे को दूध की परमिशन दी किसने? तो मैं कहा सर दूध की परमिशन तो नहीं मिली है, पर मैं अब क्या कर सकता, मजबूर था, इसके कारण मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ा। तो मसला ये है क्योंकि 10 तारीख को रामनवमी वाले दिन यहाँ भयानक पथराव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था और सईद भाई अपने बच्चों के लिए दूध लेने निकले थे, ऐसा सईद भाई बताते हैं। ऐसा ही मसला एक परिवार के साथ और हुआ, सुनिए। हम लोग सामान लेके आ रहे थे तो हमारे पीछे पुलिस वाले दौड़े, एक जेंट्स पुलिस दौड़े और हम लोग घर के यहाँ आ गए थे ना, तो हमने बाइक रोकी और यहाँ से मेरे हस्बैंड को पकड़ा और हम बोले एक डंडा मेरे सामने यहीं पर मारा और फिर बोलते कि चलो वहाँ पे साहब से बात करना, और वहाँ आगे वाली दुकान के वहाँ ले गए और ओटले के ऊपर 3 जन ने मिलके मारा, बहुत मारा। सवाल ये था कि कर्फ्यू लगा था तो निकले क्यों? जवाब सुनिए। कान जला दिया था तो हम लोग है ना आग के कारण है ना केवल आग के कपड़ों पे भाग के आए थे, तो हम 3 रोज से एक ही कपड़ों में सड़े थे, तो हमने सोचा थोड़े निकले थे। हम 11 बजे और है ना ढील दी थी इसलिए निकले थे। जी हाँ, कर्फ्यू का ऐलान हुआ। हाँ 2 घंटे का हुआ था, फिर उसको वापसी ले लिया गया। वापसी फिर निराश हम बोल रहे हैं कि हम ये किराना का स्टॉक लेके आए, घर में कुछ खाने का था लेके आए हैं, तो भी नहीं माना और मारा। वैसे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खरगोन में अलग अलग तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिटाई वाली तस्वीर 12 अप्रैल की है, मगर ये तस्वीरें 10 अप्रैल की हैं, यानी जिस दिन बवाल हुआ। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवी हाथ में तलवार लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ के हाथ में पत्थर भी है। तलवार वाले उपद्रवी बार बार तलवार लहरा रहे हैं। जाते जाते एक शख्स ने गाड़ियों पर तलवार से वार भी किया। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति बनी कैसे? बताया जा रहा है कि मामला तालाब चौक के पास से ही बिगड़ा था। वो एक मजमे में से किसी शख्स ने मस्जिद की तरफ पत्थर फेंका, इसी बुनियाद के ऊपर दोनों तरफ से पथराव हुआ। तो दोनों तरफ से फिर पथराव शुरू हुआ? दोनों तरफ से पथराव हुआ। मगर सिर्फ पथराव नहीं हुआ था, उस रोज आगजनी भी हुई थी और तलवार भी चलाई गई थी। उस हमले में शिवम नाम का लड़का घायल हुआ था, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। 16 साल का शिवम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। शिवम इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने उस पर हमला किया था।
जिसके सिर में गंभीर चोट आई और अब शिवम की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। शिवम की बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन 10 अप्रैल को हुई हिंसा ने उसके परिवार की खुशियों को आंसुओं में बदल दिया है। लोग मंदिर से यहाँ आरती करके घर आए थे, तब मेरा बालक यहाँ पर मोटरसाइकिल अंदर कर रहा था, तो वहाँ से एकदम फोन आया जहाँ ये वारदात हुई वहीं से कि भाई आपके बुआ के लड़के को इंजर्ड हो गया है और हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा बेटा नीलेश जोशी तथा छोटा बेटा मंथन जोशी दोनों लोग मोटरसाइकिल से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ उसका इलाज वैसे ही जैसे पहुंचे वहाँ उसका इलाज के लिए चालू हो गया। आया था तो मैंने बोला कि माहौल खराब हो गया तो घर चल, कहने मैं जुलूस में जाऊंगा, माहौल अच्छा है क्योंकि भगवान के लिए जाऊंगा। यही बात है, आखिर में हमारी चला गया वो। आपको लगता है अगर उस दिन वो नहीं जाता वहाँ? हाँ ऐसा होता नहीं। उसको जाना था निसरपुर, पर बोले कि नहीं आज जुलूस देख के मैं कल सुबह जाऊंगा। बोले आज नहीं जाऊंगा निसरपुर, कल सुबह से जाऊंगा। सबके अपने अपने दुख हैं। इधर हिंसा में घायल शिवम एक सांस के लिए लड़ रहा है, उधर हिंसा के बाद जिनके घर जमींदोज कर दिए गए वो सरकार से नाराज हैं। शादुल्ला बेग का कहना है कि सब कुछ ठीक था, कागज पत्तर सब, फिर भी उनका घर खंडहर कर दिया गया। मुझे नोटिस नहीं दिया गया था। मैडम ये जिस वक्त कर्फ्यू लगा था मैडम, उस वक्त ये पुलिस का पूरा महकमा आया यहाँ पर और पास में आके मुझे बाहर कर दिया गया। और मैंने इनसे ये भी अनुमति मांगी कि सर ये मेरा मकान को पहले से 2021 में चिन्हित कर दिया गया था। तहसीलदार गिरधावर पटवारी जो भी थे, इन्होंने आके इस जगह का सीमांकन करके इसको चिन्हित कर दिया था कि आपकी जगह यहाँ से उधर तक है। नवाब खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनकी दुकान जला दी गई। फिर मेरे को पता लगा 6 बजे पत्थर चालू हो गए मैडम। पत्थर चालू हुआ तो मैंने शटल गिराई और मैंने ताले लगाए और मैं अंदर हो गया। तो उसके बाद में फिर नमाज छूटी तो फिर हमारे वाले भी आ गए, वो भी फिर इनका सामना करने लगे। वो भी पत्थर मार रहे थे, वो भी मारने लगे। क्यों मैडम कि जब ये मार रहे तो वो कैसे रहेंगे? अब क्या मैं मरूं? मैं अंदर ही था। जमकर पत्थरबाजी हुई, जमकर गुंडागर्दी हुई, जमकर आगजनी हुई और अब जमकर सियासत हो रही है। अपने समय नियम बनाया हुआ था, किसी का भी जुलूस हो उसमें हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। हथियार में तलवार भी आती है और आर्म्स एक्ट में 3 इंच से बड़ी जो ब्लेड है उसका लाइसेंस आवश्यक है। ये जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अवैध हथियार तलवारें वहां पे अगर थी, चाहे मुसलमानों का जुलूस हो चाहे हिंदुओं का जुलूस हो, उसमें हथियारों का उपयोग पूरा बंदिश है। बिल्कुल हथियार लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। दिग्विजय सिंह सवाल कर रहे हैं कि पीएम बोल क्यों नहीं रहे? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि एमपी में दंगों की साजिश हो रही है। प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, लोगों को भड़का के शांति भंग करना चाहते हैं ताकि अच्छे काम से लोगों का ध्यान हट जाए। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी जात पात उपासना धर्म किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। हाँ, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी भाई। हिंसा खरगोन में हुई है मगर तनाव पूरे मध्य प्रदेश में है। देखना होगा कि ये तनाव कब तक खत्म होता है। खरगोन से श्रेया चटर्जी और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।